हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूँ केपी सर। आप लोगों को ये जो है प्रश्नावली 3.6 लेक्चर नंबर 13 में थोड़ा सा छूट गया था सॉल्व कराने के लिए। जब ही सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे थे तब तक बिजली कट गई थी, तो फिर डिस्टर्ब हो गया था। चलिए उसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो देखिए, आपका यहाँ से छूटा था जिसका समीकरण हमने लिख दिया था 180 एक्स प्लस 72y बराबर 9xy बटा 144x, नीचे में था दूसरा समीकरण, प्लस आपका 72 यानी 72y बराबर 8xy। इसको लिखा गया था ऊपर समीकरण से माइनस करने के लिए। तो समीकरण फर्स्ट गुना लिखा गया था 9 माइनस समीकरण सेकेंड गुना 8 लिखा गया था, सेकेंड गुना 8। अब इसी को आपको हल करना था। तो चलिए मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए, समीकरण में क्या है कि माइनस किया गया है, तो जब माइनस किया गया है तो इसका क्या कीजिएगा, निचले पद का चिन्ह बदलिएगा। क्योंकि घटाव में नीचे वाले पद का चिन्ह चेंज होता है, तो चिन्ह बदल दीजिए। माइनस माइनस हो गया। अब आपको बताइए ना कितना आएगा। उम्मीद है कि बना भी आप लोग लिए होंगे। जैसे इसमें से 6 आएगा और ये कितना बचा, इसको एक कैरी हासिल दिया है तो 3 बचा, 7 बचा, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, तो 36 से 1 से आइए दोनों बेचारा कैंसिल हो गया, तो बराबर 100y। तो x इसमें भी x इसमें भी था। आपका मान किसका निकलेगा, y का। तो 36x बटा x से x कैंसिल, तो हो गया आपका 36, यानी y बराबर 36 हो गया। अब y बराबर जब 36 हो गया तो इसका मान किसी भी समीकरण में रखिएगा तो आपका निकल जाएगा। तो समीकरण जो है आपका जो आया था उसमें रख कर निकाल सकते हैं। तो समीकरण कितना आया था देखते हैं। कट गया। आपका समीकरण इसमें आया है, जैसे पहला समीकरण था, इसको हम चेंज किए हैं। तो आपका आया है समीकरण 2 और समीकरण 1। देखिए, समीकरण 1 में आपका आया है 20x, तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट आपका क्या आया है, 20x आया है। कितना आया है, 20x, अब प्लस 8y दिया है। कितना दिया है, 8y, तो 8 गुने y का मान हो गया 36, बराबर में आपको क्या दिया है, 100y दिया है, तो 1 गुना y का मान 36, तो ये हो गया 36x। कितना हो जाएगा, 36x। लेकिन इसमें 100y का मान आपका आया है 36x। तो देखिए आपको कितना, जब उधर 36x हो जाएगी कितना हो जाएगा, 8 है। तो लिखिए या 8 गुना 36 बराबर ये हो गया 36x, इधर जाएगा तो ये माइनस हो गया 20x। तो अब इसमें कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, 16x बराबर 8 गुना से ही छोड़ देता है, कटाने में कोई जरूरी नहीं है गुना करना। आखिर कटाना है तो गुना कीजिएगा फिर कटाइएगा, तो हो गया आपका 36 बटा 16, तो 16 हो गया। तो इसमें 36 है और 16, अब देखिए कटाइएगा तो 4 का 16, 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी 18 आ जाएगा। इसलिए x बराबर 18। तो अतः है
काम को कौन कितना दिन में करता है? मान लीजिए कि एक महिला उस कार्य को किसी कार्य को कसीदे को कितना दिन में करती थी? 1 दिन में पूरा करती थी। तो 1 महिला का आया है ना, तो लिखना होगा अतः महिला पूरे काम को 18 दिन में तथा पुरुष, एक महिला भी लगा सकते हैं, अतः एक महिला पूरे काम को 18 दिन में तथा एक पुरुष उसी काम को, वाई है ना, वाई माना गया है। देखिए माना गया है कि एक महिला, ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना दिन समय लेगी या कितना दिन लगाएगी, इस कार्य को पूरा करेगी, एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हो जाएगा एक पुरुष उसी काम को 36 दिन में पूरा करेगा। तो हो गया दोनों का। हाँ, तो देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन आपको लिखा हूँ, प्रश्नावली 3.6 लिखा हो, लेकिन आप क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 3.6 में नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी साथ साथ बनवाते चले। तो चलिए, एक त्रिभुज में मतलब सी इतना है, मतलब कितना 2 वो दिया है आपको, एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 2 ए प्लस बी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है ये आपको पहले देखना होगा। क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है। तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 6 क्लास से ही कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कब से पढ़ रहे हैं? 6 क्लास से ही कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए आप हम लोग वही यूज करेंगे। तो हल त्रिभुज ए बी सी में एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी बराबर 180। अब देखिए इसमें यदि हम चाहेंगे तो दो को एक साथ रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं? चूंकि सी इक्वल टू 3b, एंगल 3b। तो अब इसके फॉर्म में लिखिएगा तो आपका हो जाएगा, इसमें या लगा सकते हैं, या एंगल ऑफ ए के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो एंगल ऑफ ए छोड़ दीजिए। अब सी, तब एंगल ऑफ बी रख दीजिए। और सी के बराबर कितना रखे हैं? 3b कह रहा है, सी बराबर 3b। जितना आपका सी है वहाँ पर सी यदि हटा देंगे, यहाँ से बंद कर देंगे तो कितना आएगा? 3b आ जाएगा। तो सी को हटा कर यहाँ 3b लिख देंगे, बराबर 180 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि एंगल ए आई कितना हो जाएगा? 3 इसमें पहले कितना छिपा? 1 छिपा है, इसके पहले यदि कुछ नहीं है तो है 1 है, तो 1 वही है 3e, कितना हो गया? 4 हो गया। ए का प्लस 3 4, तो 4 कोण बी या 4 कोण बी बराबर 180। यहाँ इसलिए कर दीजिए, इसलिए ये आपका फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? ये फर्स्ट हो गया। आप पुनः यही होगा, 180 होगा। तो इस बार क्या कहते हैं कि आप रखिए, जैसे कि सी बराबर रख सकते हैं इसको, तो कोण सी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी रखने पर तो क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी, अब प्लस अब सी के बदले में आपको रखना होगा 2 कोण ए अब प्लस कोण बी। तो ये क्या मल्टीपल है ना, बराबर 180 जब खत्म हो जाएगा। अब देखिए ई भी 2 है, कोण ए कितना होगा? 2 होगा, और एक वो यहाँ है तो आपका 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। तो इसमें अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180/3। या भी लगा सकते हैं यहाँ, पहले यह लगाइए ना, लास्ट में इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 60 डिग्री। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। अब दोनों एक ही में आ गया, माने इसमें a प्लस 4 भी हो गया, इसमें a प्लस बी हो गया। तो ये दोनों में क्या है, ये दोनों में a का गुणांक बराबर है, b का गुणांक में डिफरेंस है। तो a का गुणांक बराबर है ना, तो दोनों का चिन्ह एक ही है, तो घटा दीजिए या घटा दीजिए, तो आपको एक मान निकल जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट भी चाहेंगे तो निकाल लेंगे, और नहीं तो ए और बी का मान यदि चाहेंगे तो आपका जो हम बताए हैं समीकरण वर्ग गुणा द्वारा भी हल कर लेंगे। तो ऐसे में आपको और सुविधा होती है, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों को सॉल्व करने में सुविधा होगी सॉल्व कर सकते हैं। अपना सुविधा देखिए कैसे आपको आता है, क्योंकि हम तो हर तरह से बता चुके हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो जिन विद्यार्थियों को समझ में आती है अपना डायरेक्ट बना लेंगे। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 3b हो जाएगा। 3b में से कितना गया, मतलब 3b तो हो जाएगा ना, तो 3b तो ही होगा, और इसमें से 120 हो गया, यानी 40 हो जाएगा। ए बराबर 40 हो जाएगा। चलिए मैं बना कर देख रहा हूँ कि आता है कि नहीं आता है। ए बराबर 40 शॉर्ट में तो मैंने बता दिया कि कोण ए बराबर 40 हो जाएगा। तो देखिए उसको मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ कितना आता है। ए प्लस यहाँ बी इक्वल टू 60, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब इसको माइनस कीजिए, माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3b हो गया और यहाँ 120 हो गया। तो एंगल ऑफ बी इक्वल टू, यहाँ से 3 से घटा दीजिए ना, 6 12 होता है 40 डिग्री। तो बी आपका 40 डिग्री हो गया। अब समीकरण सेकेंड में रख दीजिए तो ये निकल जाएगा। समीकरण सेकेंड में कोण बी का मान या बी बराबर 40 रखने पर दोनों तरह से लिख सकते हैं कि ए का मान या बी बराबर 40 रख। तो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना होगा बताइएगा। ए का तो कोण ए बराबर ए रखिए और बी का मान 40 रखिए। 40 अब बराबर 40 बराबर कितना है, 60 है ना, 60। तो एंगल ऑफ ए बराबर कितना हो गया, 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 डिग्री। तो एंगल ए का मान 20 डिग्री हो गया। अब आपको सी का मान निकालना है, सी का। तो एंगल ऑफ सी बराबर क्या है, 3 एंगल ऑफ बी आपको दिया गया है। तो 3 गुने बी का मान कितना आया है, 40 ना, 40। तो 36 है 12। तो आपको कितना हो गया, ए का मान और बी का मान और सी का मान। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का मान पहले लिखिए, अभीष्ट कोण क्रमशः कितना हो जाएगा, अभीष्ट कोण क्रमशः। तो ए का मान पहले है ना, तो पहले ए का लिख दीजिए 20 डिग्री, फिर बी का 40 डिग्री तथा सी का लास्ट में लिख दीजिए 120 डिग्री। तो आपका तीनों आ गया, तो सही हो गया। आपका हो गया इतना। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले